क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो आज से हजारों साल पहले धरती पर रहते थे, वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना लेते थे? कैसे बिना बिजली, बिना मशीन और बिना इंटरनेट के भी वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना गए जिसे आज का साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। आज हम बात करेंगे भारत की उन 5 प्राचीन टेक्नोलॉजीज की जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं और कह उठते हैं, इज दिस इवन पॉसिबल? तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमयी और चौंकाने वाला सफर एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज, जो आज भी मिस्ट्री हैं। एक, दिल्ली का लौह स्तंभ, जंग ना लगने वाला चमत्कार। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास खड़ा है एक ऐसा लौह स्तंभ जो करीब 1600 साल पुराना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगी, ना कोई कोटिंग, ना कोई आधुनिक तकनीक, बस शुद्ध लोहा और सदियों से खड़ा चुपचाप। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पाया कि इसमें फास्फोरस ज्यादा है और सल्फर लगभग नहीं, जिससे यह जंग नहीं पकड़ता। लेकिन असली सवाल यह है, इतनी एडवांस मेटलर्जी उस जमाने में कैसे संभव थी? आज भी इस स्तंभ को देखकर दुनिया हैरान है और भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग पर गर्व करती है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कभी पहियों पर चलता था। उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक पत्थर में गढ़ी गई तकनीक की किताब है। इस मंदिर के बाहर लगे हैं 12 विशाल पहिए, जो सिर्फ शोपीस नहीं, बल्कि ये हर एक पहिया सूरज की रोशनी से समय बताता है, एक एंशिएंट सनडायल की तरह। इतना ही नहीं, मान्यता है कि यह मंदिर कभी लोहे के शक्तिशाली चुंबकों की मदद से अपने आप घूमता था, जैसे किसी विशाल रथ पर सवार सूर्य भगवान। आज भी इसके कुछ हिस्से वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं, क्योंकि इतना प्रिसाइज डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, वो भी बिना किसी मशीन के। कई रहस्य अब भी पत्थरों के बीच दफन हैं, जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाए। 3, वैमानिक शास्त्र। क्या सच में उड़ने वाली मशीनें थीं प्राचीन भारत में? क्या आपको लगता है कि विमान सिर्फ राइट ब्रदर्स ने बनाए थे? तो जरा सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए संस्कृत ग्रंथ वैमानिक शास्त्र में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र मिलता है। इन्हें विमान कहा गया है, जो सिर्फ उड़ते नहीं थे, बल्कि जल, वायु और अंतरिक्ष में भी सफर कर सकते थे। इस ग्रंथ में दर्ज हैं उनके डिजाइन, मटेरियल, ईंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम तक की जानकारी। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक सच में थी जो हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? कुछ वैज्ञानिक इसे मिथ मानते हैं, लेकिन कई शोधकर्ता आज भी इस ग्रंथ की लाइनों में छिपे उस गूढ़ विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारत का इतिहास सिर्फ गौरवशाली था, या उससे कहीं ज्यादा विज्ञान से भरपूर और रहस्यमय? 4, दिव्यास्त्र, अर्जुन की आंख और ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक। क्या आपने कभी सुना है उस योद्धा के बारे में जो सिर्फ एक आंख देखकर उसे तीर से भेद सकता था? हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, और उस घटना की जो सिर्फ निशानेबाजी नहीं थी, बल्कि अल्ट्रा फोकस्ड माइंड और एडवांस टेक्नोलॉजी का संकेत हो सकती है। और फिर ब्रह्मास्त्र, वो अस्त्र जिसे चलाने से पूरा क्षेत्र खाक हो जाता था। महाभारत में इसका वर्णन कुछ ऐसा है जैसे आज के न्यूक्लियर हथियारों का रूप। जब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी। सोचो, अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक होता तो उसमें इतनी विज्ञान जैसी गहराई क्यों होती? निर्देश, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है तो तेज रोशनी होती है, जमीन फटने लगती है और आकाश से आग बरसने लगती है। क्या ये एनर्जी वेपन्स या डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स थे? क्या प्राचीन भारत के पास था वो ज्ञान जिससे आज की टेक्नोलॉजी भी पीछे रह जाए? 5, प्राचीन भारत की जलयान तकनीक, शिवगंगे से समुद्र तक। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब दुनिया समंदर पार करने से डरती थी, तब भारत के पास समुद्री जहाजों और जलयानों का इतना उन्नत ज्ञान था
कि आज भी वैज्ञानिक चौंक जाते हैं। ऋग्वेद, जो कि दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसमें नौका और जलयान का जिक्र कई बार आता है। वहां लिखा है, सप्त सागर की यात्रा करने वाली नौकाएं। मतलब भारत के पास वो तकनीक थी जो 7 समुद्र पार कर सकती थी। और सिर्फ ग्रंथ ही क्यों, लोथल गुजरात में जो बंदरगाह मिला है, वो तो इस बात का पक्का सबूत है कि भारत में प्राचीन डॉकयार्ड और जहाज निर्माण का काम हजारों साल पहले हो रहा था। इतना ही नहीं, समुद्रयान विज्ञान के लिए एक पूरा शास्त्र था जिसे कहते थे जलयान विद्या। इस विद्या में बताया गया था कैसे जहाज बनाए जाएं, उनका संतुलन क्या हो और समंदर की धाराओं का किस तरह उपयोग किया जाए। अब सोचो, जहां बाकी दुनिया लकड़ी की नावों से लड़खड़ा रही थी, वहां भारत के पास पूरी नेविगेशन साइंस थी। क्या ये सिर्फ ज्ञान था या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज भी हमारे हाथ नहीं है? भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ऐसी भूमि है जहां हर पत्थर के पीछे एक रहस्य है, हर मंदिर एक विज्ञानशाला है और हर परंपरा के पीछे छिपी है एक गहरी टेक्नोलॉजी। हमारे पूर्वज सिर्फ भक्त नहीं थे, वो इंजीनियर्स, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक भी थे। तो अगली बार जब कोई पूछे कि इंडिया में क्या खास है, तो बस मुस्कुरा कर कहना, हमारे पास इतिहास नहीं, विज्ञान है, वो भी हजारों साल पुराना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री हाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।